एक ऐसा स्थान जहां सूर्यास्त के बाद रुकना मना है। एक किला जो वीरान है, लेकिन कहते हैं यहां आत्माएं आज भी रहती है। भारत का सबसे डरावना किला भानगढ़। क्या ये सिर्फ किस्से हैं या कोई छुपा रहस्य? आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले की रहस्यमय दुनिया में, जहां पर हर ईंट, हर दीवार और हर हवेली कोई न कोई दहशत भरी कहानी कहती है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा है। इस किले का निर्माण राजा भगवंत दास ने 1573 ईसा में अपने पुत्र माधो सिंह के लिए कराया था। माधो सिंह सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक मान सिंह के छोटे भाई थे। भानगढ़ कभी एक समृद्ध नगर था। यहाँ बाजार, मंदिर, राजमहल, रानियों की हवेलियां और संगीत सभागार थे। भव्य प्रवेश द्वार, भीतर चट्टानों से बनी गलियां, मंदिर, गोपनीय सुरंगे, किले के पास ही कई पुरानी हवेलियां, नक्काशीदार मंदिर और बावड़ियां हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह नगर एक समय में करीब 10,000 लोगों से भरा हुआ था। भानगढ़ की अनेक कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि रत्नावती भानगढ़ की अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। सिंघिया नाम के तांत्रिक उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उसने एक दिन तेल में जादू करके रत्नावती को वश में करना चाहा। रत्नावती को शक हुआ। उसने वह तेल पत्थर पर फेंक दिया, जिससे पत्थर तांत्रिक पर गिर गया और वह मरते समय श्राप दे गया, यह नगर जल्दी ही वीरान हो जाएगा, यहाँ कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। इसके कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। युद्ध में रत्नावती समेत सारा नगर नष्ट हो गया। जो दूसरी कहानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वह है कहानी एक साधु की। कहा जाता है कि एक सिद्ध साधु बालूनाथ वहां तपस्या करते थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि किले की छाया कभी मेरे आश्रम पर न पड़े, लेकिन किला इतना ऊंचा था कि उसकी परछाई साधु के स्थान पर पड़ गई और क्रोधित होकर साधु ने नगर को श्राप दिया और तब से यह नगर उजाड़ हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ बोर्ड लगा के रखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले यहाँ ठहरना मना है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी कई बार चेतावनी दी है कि रात में कोई इस क्षेत्र में न जाए। कोई भी व्यक्ति रात में किले में प्रवेश नहीं कर सकता, न ही किसी को अनुमति दी जाती है। यह अकेला स्थान है जहाँ सरकारी स्तर पर भी डर की मान्यता है। पर्यटन के लिए लोग जो आते हैं, उनके भी कई अनुभव यहाँ पर होते हैं। कई पर्यटकों ने कहा कि उन्हें किसी के चलने की, चिल्लाने की या हंसने की आवाज़ें सुनाई देती है। रात में किसी के बाल पकड़ने, शरीर पर झटका लगने या छाया देखने की बातें भी की गई। कुछ लड़के वीडियो शूट करने रात में किले में घुसे, लेकिन उनमें से एक गिरकर बुरी तरह घायल हो गया और उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। ऐसी कई अनेक घटनाएं इस किले के साथ जुड़ी हुई है। गाइड्स भी यहाँ चेतावनी देते हैं कि रत्नावती के महल में अनेक प्रकार की आवाजें आती है। बावड़ियों के पास अजीब सी गंध और सन्नाटा रहता है। मंदिरों के अंदर कोई अदृश्य शक्ति है जो रात में चेतावनी देती है। किले में बनी हुई कई गुप्त सुरंगें हैं, जिनका प्रयोग शत्रुओं से भागने और सामान लाने के लिए होता था। कुछ सुरंगें आज भी बंद पड़ी है। लोगों का मानना है कि उन रास्तों से अब भूत प्रेतों का डेरा है। किले की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी, ज्यामितीय नमूने और युद्ध चिन्ह देखने को मिलते हैं। गोपीनाथ मंदिर शिवजी को समर्पित मंदिर है। सुमन मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। नरसिंह मंदिर बेहद रहस्यमय वातावरण वाला मंदिर है।
यहाँ पर हम कैसे पहुँच सकते हैं? तो भानगढ़ किला जयपुर से 85 किलोमीटर दूर और दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है। सबसे निकटवर्ती रेलवे स्टेशन है दौसा। पर्यटक सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक किला देख सकते हैं। यहाँ देखने लायक बहुत से अच्छे स्थान है, जैसे मुख्य द्वार जो अजंता एलोरा के स्टाइल में बना हुआ है, रानी का महल जो रत्नावती का निवास माना जाता है। बाजार गलियाँ आज वीरान है, लेकिन कभी यहाँ पर चहल पहल से भरी रहती थी। मंदिर और बावड़ियाँ रहस्यमयी और रहस्य से भरी हुई जगह है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक सक्रिय है, जिससे भ्रम की स्थिति बनती है। अरावली पर्वत के नीचे भूगर्भीय हलचलें होती है जो अजीब ध्वनियाँ उत्पन्न करती है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि वे कुछ और ही बात है। हमने अपनी आंखों से चीज़ें देखी है, यहाँ अजीबोगरीब परछाइयाँ, आवाज़ें सुनाई देती है। विज्ञान और रहस्य दोनों अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी धारणा बनाते हैं। सवाल उठता है, क्या भानगढ़ सच में भूतिया है या यहाँ पर सिर्फ एक मानसिक भ्रम है? कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल कहानी और किस्से हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने का तरीका। लेकिन जो वहाँ गए हैं वे कुछ और ही कहते हैं। वहाँ एक अजीब सी ऊर्जा है। आप चाहे तो मजाक में जाएं, लेकिन बाहर आने पर मन गंभीर हो जाता है। शायद सच यह है कि भानगढ़ एक ऐसा स्थान है जो अपने विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आप मानते हैं तो वह डरावना है, अगर आप नहीं मानते तो वह ऐतिहासिक खंडहर है। भानगढ़ एक किला, एक नगर, एक कहानी जो जिंदा नहीं लेकिन मरी भी नहीं। क्या आप कभी भानगढ़ गए हैं? अगर हाँ तो अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में लिखिए। और आप अगर जाना चाहते हैं तो सोच लीजिए, क्या आप रात में वहाँ ठहरने की हिम्मत रखते हैं? आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ हम मिलेंगे। तब तक सावधान रहिए और सोचते रहिए, क्या भूत सच में होते हैं?